तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ है, लेकिन सच सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारा मन है। हाँ, वही मन जो बिना वजह सोचता रहता है, जो हर बात को बढ़ा देता है, जो तुम्हें वहां भी परेशान करता है जहां कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। सोचो, एक छोटी सी बात होती है, कोई कुछ बोल देता है या कोई रिप्लाई नहीं करता, और तुम्हारा माइंड उस एक बात को पकड़कर पूरी कहानी बना देता है। उसने ऐसा क्यों कहा, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और फिर तुम्हारी रियलिटी नहीं, तुम्हारी थिंकिंग तुम्हें हर्ट करती है। यही इस किताब का पहला सच है। द अनटेदर्ड सोल कहती है, तुम्हारा मन तुम्हारा दोस्त नहीं है जब तक तुम उसे समझ नहीं लेते। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, तुम मन को चला नहीं रहे, मन तुम्हें चला रहा है। वो डिसाइड करता है तुम खुश रहोगे या दुखी, तुम शांत रहोगे या परेशान। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें लगता है जो तुम सोच रहे हो वही सच है, लेकिन सच ये है तुम्हारे थॉट्स सिर्फ थॉट्स हैं, सच्चाई नहीं। अब एक सिंपल एग्जाम्पल समझो। रात को तुम अकेले बैठे हो, कोई इशू नहीं है, सब ठीक है, लेकिन अचानक तुम्हारा माइंड फ्यूचर के डर बनाने लगता है। अगर ये फेल हो गया तो, अगर पैसे नहीं रहे तो, अगर वो इंसान चला गया तो, और कुछ ही मिनटों में तुम अंदर से भारी हो जाते हो, बिना किसी रियल प्रॉब्लम के। यही माइंड का ट्रैप है। ये तुम्हें प्रेजेंट से उठाकर इमेजिनरी प्रॉब्लम्स में फेंक देता है, और तुम फाइट करते रहते हो उन चीजों से जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब ध्यान से समझो, तुम्हारी लाइफ में जितना दर्द है उसका बड़ा हिस्सा रियलिटी से नहीं, थिंकिंग से आता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां खत्म नहीं होती। तुम इस माइंड से एस्केप भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि तुम खुद को ही अपना माइंड मान बैठे हो। तुम सोचते हो मैं ही ये सोच रहा हूं, लेकिन किताब कहती है तुम सोच नहीं हो, तुम सोच को देखने वाले हो। यहीं से गेम बदलता है। क्योंकि जब तक तुम अपने थॉट्स में फंसे हो, तुम रिएक्ट करोगे, तुम टूटोगे, तुम परेशान रहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपने थॉट्स को देखना सीख लिया, उस दिन तुम फ्री होना शुरू हो जाओगे। अब सवाल यह है, कैसे मन को कंट्रोल करें जब वो खुद ही कंट्रोल से बाहर लगता है। यही असली जर्नी है, और यहीं से तुम्हारी लाइफ स्लोली बदलनी शुरू होती है। क्योंकि जिसने अपने मन को समझ लिया, उसने अपनी जिंदगी को पकड़ लिया। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारा माइंड क्या सोच रहा है, अब सवाल ये है तुम उस सोच के साथ क्या कर रहे हो। ध्यान से समझो, जब तुम्हारे अंदर कोई थॉट आता है, तुम उसके पीछे भागने लगते हो। वो कहता है तू इनफ नहीं है, और तुम मान लेते हो। वो कहता है लोग तुझे जज कर रहे हैं, और तुम डरने लगते हो। वो कहता है तू फेल हो जाएगा, और तुम कोशिश ही छोड़ देते हो। मतलब एक आवाज आती है और तुम उसे अपना सच बना लेते हो। यही सबसे बड़ी गलती है। द अनटेथर्ड सोल एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल बात कहती है, तुम्हारे अंदर दो चीजें हैं, एक जो सोचता है, दूसरा जो उस सोच को देख सकता है। और अभी तक तुम क्या कर रहे थे? तुम सोचने वाले के साथ खड़े थे, इसलिए हर थॉट तुम्हें कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जिस दिन तुम देखने वाले के साथ खड़े हो गए, उस दिन तुम्हारा कंट्रोल वापस आ जाएगा। अब इसे फील करो। अभी अगर तुम्हारे माइंड में कोई थॉट आए, जैसे मैं परेशान हूं, तो तुम तुरंत बोलो ठीक है, ये एक थॉट है। बस तुमने दूरी बना ली। तुम उस थॉट के अंदर नहीं गए, तुमने उसे बाहर से देखा। यही टेक्निक है। छोटी लगती है, लेकिन लाइफ बदल देती है। क्योंकि अब तुम हर चीज को पर्सनल लेना बंद कर देते हो। कोई कुछ बोलता है, पहले तुम हर्ट हो जाते थे, अब तुम ऑब्जर्व करते हो। ये शब्द है और मेरा माइंड रिएक्शन बना रहा है। बस तुम रिएक्शन से बच जाते हो, और यही फ्रीडम है। अब एक और गहरी बात समझो, तुम्हारा माइंड हमेशा कुछ ना कुछ पकड़ना चाहता है। कभी पास्ट को, कभी फ्यूचर को, कभी किसी इंसान को, कभी किसी डर को, क्योंकि उसे खाली रहना पसंद नहीं। लेकिन यही पकड़ तुम्हें भारी बना देती है। सोचो, जब तुम किसी बात को बार बार सोचते हो तो वो हल नहीं होती, वो और बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम उसे एनर्जी दे रहे हो। ये किताब कहती है कि जहां तुम्हारा ध्यान जाता है, वहीं तुम्हारी एनर्जी जाती है, और जहां एनर्जी जाती है, वही चीज स्ट्रांग होती है। तो अगर तुम हर दिन डर पर फोकस करोगे, डर बढ़ेगा। अगर तुम हर दिन नेगेटिव सोच को पकड़ोगे, वो और डीप हो जाएगी।
इसलिए कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि तुम सोच को रोक दो। कंट्रोल का मतलब है तुम डिसाइड करो किस सोच को इंपॉर्टेंस देनी है। अब इमेजिन करो, तुम रोड पर चल रहे हो और हजारों लोग तुम्हारे पास से गुजर रहे हैं। क्या तुम हर किसी से बात करते हो? नहीं। तो फिर हर थॉट से क्यों बात करते हो? हर थॉट इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ थॉट्स सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम उन्हें रोक लेते हो, उनसे अटैच हो जाते हो और फिर कहते हो मेरा माइंड बहुत हैवी है। हैवी माइंड नहीं है, तुमने बहुत कुछ पकड़ रखा है। अब धीरे धीरे ये समझ आने लगेगी कि पीस बाहर नहीं है, पीस अंदर है, लेकिन वो दब गई है तुम्हारे थॉट्स के शोर में। और जैसे जैसे तुम ऑब्जर्व करना सीखोगे, छोड़ना सीखोगे, वैसे वैसे ये शोर कम होगा और अंदर एक अजीब सी शांति आने लगेगी बिना किसी रीजन के। यही वो स्टेट है जहां तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम समझते हो। तुम भागते नहीं, तुम देखते हो। और यहीं से तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे ये शांति अंदर आने लगती है, तुम एक और गहरी चीज नोटिस करोगे कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं थीं जितना तुम्हारा माइंड उन्हें बना रहा था। हाँ, क्योंकि सच ये है, लाइफ तुम्हें उतना नहीं तोड़ती जितना तुम्हारा रिएक्शन तुम्हें तोड़ता है। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझो। कोई सिचुएशन आती है, कुछ गलत हो जाता है, उस मोमेंट में दर्द होता है, ये नेचुरल है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? तुम्हारा माइंड उस पेन को पकड़ लेता है और उसे बार बार रिपीट करता है। ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों? काश ऐसा ना हुआ होता। और जो पेन कुछ मिनटों का था, वो तुम्हारे अंदर दिनों, हफ्तों, महीनों तक चलता रहता है। यही डिफरेंस है। पेन नेचुरल है, लेकिन सफरिंग तुम्हारी चॉइस है। द अनटेदर्ड सोल इसी जगह पर तुम्हें एक पावरफुल रियलाइजेशन देती है। तुम्हें पेन से भागना नहीं है, तुम्हें उसे पकड़ना भी नहीं है, तुम्हें उसे फ्लो होने देना है। जैसे हवा आती है और चली जाती है, वैसे ही इमोशंस आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम इमोशन को रोक लेते हो, उसे एनालाइज करने लगते हो, उसे जस्टिफाई करने लगते हो और फिर कहते हो मैं इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा? क्योंकि तुम उसे जाने ही नहीं दे रहे। अब इमेजिन करो, तुम्हारे सामने एक नदी बह रही है। अगर तुम उसमें कूद जाओगे तो तुम बह जाओगे, लेकिन अगर तुम किनारे खड़े होकर उसे देखोगे तो तुम सेफ रहोगे। यही तुम्हारे थॉट्स और इमोशंस के साथ है। तुम या तो उसमें बह सकते हो या उसे देख सकते हो, और यही चॉइस तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देती है। अब एक और डीप चीज समझो। तुम्हारे अंदर एक जगह है जहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई फियर नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, एक प्योर साइलेंस। लेकिन तुम वहां पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुम हमेशा आउटर लेयर में फंसे रहते हो। थॉट्स, इमोशंस, रिएक्शंस, ये सब ऊपर ऊपर चल रहा है और तुम सोचते हो यही तुम हो। लेकिन किताब कहती है तुम वो नहीं हो जो ऊपर चल रहा है, तुम वो हो जो अंदर शांत बैठा है। और जब तुम धीरे धीरे अपने अंदर उतरना शुरू करते हो, तब तुम्हें महसूस होता है कि लाइफ एक्चुअली उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुमने ही उसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। अब एक प्रैक्टिकल चीज समझो। अगली बार जब तुम्हारे अंदर कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, जैसे गुस्सा, डर या दुख, तो तुरंत रिएक्ट मत करना। बस रुकना और खुद से पूछना कि अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है। बस ऑब्जर्व करना। तुम देखोगे कि वो इमोशन धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि तुमने उसे फ्यूल देना बंद कर दिया। यही रियल कंट्रोल है। ये बाहर की सिचुएशन को कंट्रोल करना नहीं है, ये अंदर के रिएक्शन को समझना है। और जैसे जैसे तुम ये प्रैक्टिस करते जाओगे, तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक डिस्टेंस बन रहा है, तुम और तुम्हारा माइंड। अब तुम माइंड नहीं हो, तुम माइंड को देख रहे हो, और यहीं से तुम्हारी आइडेंटिटी बदलनी शुरू होती है। अब तुम फ्रिजाइल नहीं रहते, अब तुम स्टेबल हो जाते हो। अब छोटी छोटी चीजें तुम्हें हिलाती नहीं।
क्योंकि तुमने खुद को हर चीज से थोड़ा अलग कर लिया है, और यही रियल फ्रीडम है। लेकिन अब यहां एक और सच्चाई समझनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ ऑब्जर्व करना ही काफी नहीं है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम बार बार उसी ट्रैप में क्यों फंस जाते हो। ध्यान से सुनो, तुम्हारा माइंड सिर्फ रैंडम थॉट्स नहीं बनाता, वो तुम्हारी आदतों से चलता है। तुमने सालों से एक ही तरह सोचना सीखा है, हर सिचुएशन में ओवरथिंक करना, हर बात को पर्सनल लेना, हर छोटी चीज से डर जाना। यह सब अचानक नहीं हो रहा, यह एक पैटर्न है, और जब तक यह पैटर्न नहीं टूटेगा तब तक तुम्हारी लाइफ भी रिपीट होती रहेगी। द अनटेथर्ड सोल यहां एक बहुत गहरी बात सिखाती है। तुम्हारी प्रॉब्लम बाहर नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी इनर हैबिट है। अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। अगर किसी को गुस्सा जल्दी आता है तो प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि उसका माइंड हर चीज को ट्रिगर बना देता है। कोई कुछ बोले, कोई इग्नोर करे, कोई अपोज करे, और तुरंत रिएक्शन। लेकिन वही सिचुएशन किसी दूसरे इंसान को अफेक्ट ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसका पैटर्न अलग है। मतलब साफ है, दुनिया सेम है, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस अलग है, क्योंकि तुम्हारा माइंड अलग है। अब सवाल यह है, इस पैटर्न को बदला कैसे जाए? यहीं पर असली ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि अब तुम्हें सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करना, तुम्हें खुद को ट्रेन करना है। जैसे जिम में बॉडी बनती है, वैसे ही अवेयरनेस से माइंड बदलता है। लेकिन एक कैच है, ये ओवरनाइट नहीं होगा। तुम एक दिन ऑब्जर्व करोगे, अगले दिन फिर वही गलती करोगे। कभी तुम काम रहोगे, कभी फिर रिएक्ट कर जाओगे, और यहीं पर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन किताब कहती है, हर बार गिरना फेलियर नहीं है, हर बार गिरकर देखना लर्निंग है। अब एक बहुत पावरफुल टेक्निक समझो। जब भी तुम्हारा माइंड ओवर एक्टिव हो जाए तो उसे फाइट मत करो। मत बोलो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जितना तुम रोकोगे वो उतना स्ट्रांग होगा। उसकी जगह बस उसे बोलने दो, और तुम साइड में खड़े होकर देखो, जैसे कोई रेडियो चल रहा हो। तुम सुन रहे हो, लेकिन उसमें खो नहीं रहे। धीरे धीरे क्या होगा, माइंड की आवाज वीक होने लगेगी, क्योंकि अब उसे अटेंशन नहीं मिल रहा। और याद रखो, माइंड अटेंशन से चलता है। अटेंशन हटाओ, कंट्रोल वापस आ जाएगा। अब एक और डीप लेयर समझो। तुम्हारे अंदर बहुत सारी पुरानी इमोशंस जमा है। ओल्ड पेन, ओल्ड फियर, ओल्ड मेमोरीज, जो तुमने कभी प्रॉपर्ली फील नहीं की। तुमने उन्हें दबा दिया, इग्नोर कर दिया, लेकिन वो गई नहीं, वो अंदर बैठ गई, और अब हर छोटी चीज पर ट्रिगर हो जाती हैं। इसलिए कभी कभी रिएक्शन बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ करंट सिचुएशन नहीं है, वो पुराना जमा हुआ इमोशन भी है। ये किताब कहती है, अगर तुम्हें सच में फ्री होना है तो तुम्हें फील करने से डरना नहीं पड़ेगा। मतलब जब दुख आए तो उसे दबाओ मत, जब डर आए तो उससे भागो मत, बस उसे महसूस करो पूरी तरह, बिना स्टोरी बनाए, बिना ओवर थिंकिंग के। तुम देखोगे कि वो इमोशन खुद ही डिसॉल्व होने लगता है, क्योंकि तुमने उसे फ्लो होने दिया। और जैसे जैसे तुम ये प्रैक्टिस करते जाओगे, तुम्हारे अंदर स्पेस बनने लगेगा। अब हर चीज तुम्हें हिट नहीं करेगी। अब तुम हर सिचुएशन में थोड़ा स्टेबल रहोगे, और सबसे बड़ा चेंज, अब तुम खुद से लड़ना बंद कर दोगे, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारा माइंड एनिमी नहीं है, बस अनट्रेन्ड है। और जैसे ही तुम उसे समझना शुरू करते हो, वो धीरे धीरे शांत होने लगता है, और यहीं से तुम्हारी लाइफ बाहर से नहीं, अंदर से बदलनी शुरू होती है। लेकिन अब एक और लेवल समझना जरूरी है, क्योंकि अभी तक तुमने माइंड को ऑब्जर्व करना सीखा, रिएक्शन को समझना सीखा, इमोशंस को फ्लो होने देना सीखा। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब तुम छोड़ना सीख जाते हो। हां, छोड़ना। क्योंकि प्रॉब्लम थॉट्स नहीं है, प्रॉब्लम इमोशंस नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम उन्हें पकड़ कर रखते हो। ध्यान से समझो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ, कोई हर्ट करके चला गया, मोमेंट चला गया, लेकिन तुमने उसे पकड़ लिया, और अब हर दिन, हर रात तुम वही कहानी रिपीट करते हो।
और फिर कहते हो मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? क्योंकि तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, तुम छोड़ना नहीं चाहते। द अनटेथर्ड सोल यहां एक बहुत सीधा सच बोलती है, जो तुम पकड़ कर रखते हो वही तुम्हें पकड़े रहता है। अब एक सिंपल इमेज सोचो, तुम्हारे हाथ में एक भारी पत्थर है, तुम कह रहे हो यह बहुत हैवी है, लेकिन तुम उसे छोड़ भी नहीं रहे। तो प्रॉब्लम पत्थर नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम उसे छोड़ नहीं रहे। यही तुम्हारी लाइफ में हो रहा है। ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड रिग्रेट्स, ओल्ड एक्सपेक्टेशंस सब तुम्हारे हाथ में है और तुम कहते हो मेरी लाइफ हैवी है। अब यहां एक ट्विस्ट है, तुम सोचते हो अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं वीक बन जाऊंगा, लेकिन सच उल्टा है। जो छोड़ सकता है वही स्ट्रांग होता है, क्योंकि छोड़ना आसान नहीं होता। उसमें ईगो टूटता है, अटैचमेंट टूटता है, लेकिन वहीं से फ्रीडम शुरू होती है। अब एक और डीप बात समझो, तुम लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तुम चाहते हो सब तुम्हारे हिसाब से हो, लोग वैसे बिहेव करें जैसा तुम चाहते हो, रिजल्ट्स वैसे आएं जैसे तुम एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन रियलिटी क्या है? लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है और यही फ्रिक्शन तुम्हें परेशान करता है। किताब कहती है तुम्हें लाइफ को कंट्रोल नहीं करना, तुम्हें लाइफ के साथ फ्लो करना है। अब फ्लो का मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि तुम एफर्ट करना छोड़ दो, इसका मतलब यह है तुम अपना बेस्ट दो, लेकिन रिजल्ट से चिपको मत। तुम रिलेशनशिप निभाओ, लेकिन खुद को खो मत। तुम सपने देखो, लेकिन उनके बिना टूटो मत। यही बैलेंस है और यही लोग मिस कर देते हैं। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन सुनो, तुम्हारी हैप्पीनेस किसी चीज में नहीं है, ना पैसे में, ना लोगों में, ना सक्सेस में। यह सब टेम्पररी है। तुम्हारी रियल हैप्पीनेस तब आती है जब तुम्हारा माइंड शांत होता है, क्योंकि जब माइंड शांत है तो सिंपल चीजें भी अच्छी लगती हैं, छोटी खुशियां भी बड़ी लगती हैं। लेकिन जब माइंड ही नॉइजी है तो सब कुछ होने के बाद भी तुम खाली महसूस करते हो। इसीलिए किताब बार बार कहती है, बाहर मत भागो, अंदर जाओ, क्योंकि बाहर की दुनिया इनफाइनाइट है, तुम कभी सेटिस्फाई नहीं होगे। लेकिन अंदर अगर तुमने खुद को समझ लिया तो फिर कुछ मिसिंग नहीं रहेगा। अब एक फाइनल शिफ्ट समझो, तुम अभी तक लाइफ को ऐसे जी रहे थे, ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन अब तुम ऐसे जीना सीखोगे, मैं खुश हूं। अब जो मिलेगा वो बोनस है। यही डिफरेंस है। पहले तुम डिपेंड थे, अब तुम इंडिपेंडेंट हो। पहले तुम डर में जीते थे, अब तुम ट्रस्ट में जीते हो। और जैसे ही ये शिफ्ट आता है, तुम्हारी पूरी एनर्जी बदल जाती है। अब तुम चेज नहीं करते, तुम अट्रैक्ट करते हो। अब तुम फोर्स नहीं करते, तुम अलाउ करते हो। और यहीं पर लाइफ तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करना शुरू कर देती है। लेकिन अब आखिरी और सबसे जरूरी सच, तुमने ये सब सुना, फील किया, शायद कुछ बातें अंदर तक लगी भी, लेकिन क्या तुम इसे अप्लाई करोगे? क्योंकि सच यही है, माइंड को समझना आसान है, लेकिन माइंड को ट्रेन करना डिसिप्लिन मांगता है। तुम्हें रोज ये करना पड़ेगा। जब माइंड ओवरथिंक करे, तुम उसे पकड़ो। जब वो डर बनाए, तुम उसे देखो। जब वो पुराने दर्द उठाए, तुम उसे बहने दो। यही डेली प्रैक्टिस है, कोई शॉर्टकट नहीं है। द अनटेथर्ड सोल यही सिखाती है, तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें अवेयर बनना है। और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है, माइंड की पावर कम होती है और तुम्हारी पावर बढ़ती है। अब इमेजिन करो एक ऐसी लाइफ जहां छोटी छोटी बातों से तुम डिस्टर्ब नहीं होते, जहां लोग कुछ भी बोले तुम अंदर से स्टेबल रहते हो, जहां फियर आता है लेकिन तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाता, जहां तुम डिसीजंस लेते हो पैनिक से नहीं, क्लैरिटी से। यही लाइफ पॉसिबल है। कोई इमेजिनेशन नहीं, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपने माइंड पर काम करने को रेडी हैं। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम वही पुरानी सोच रिपीट करोगे या आज से थोड़ा सा चेंज शुरू करोगे। क्योंकि चेंज एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन से जरूर शुरू होता है। और अगर तुमने आज शुरू कर दिया तो कुछ महीनों बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, इतना डिफरेंस आएगा। अब अगर ये वीडियो तुम्हें अंदर से थोड़ा भी हिला पाया है तो इसे यहीं खत्म मत होने देना।
इसे लाइक करो। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये एक सिग्नल है कि तुम अब अनकॉन्शियस लाइफ नहीं, कॉन्शियस लाइफ जीना चाहते हो। चैनल लाइफ अपग्रेड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां मोटिवेशन नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहां तुम्हें वो बातें मिलेंगी जो तुम्हें बाहर नहीं, अंदर से स्ट्रांग बनाएंगी। और कमेंट में लिखो आज के बाद तुम अपने माइंड की कौन सी आदत बदलने वाले हो, क्योंकि जब तुम लिखते हो तुम कमिटमेंट करते हो, और जब कमिटमेंट आता है तब चेंज शुरू होता है। अब आखिरी चीज, अगर तुम सच में चाहते हो कि ये नॉलेज सिर्फ सुनकर खत्म ना हो, तो इस किताब को अपनी लाइफ में उतारो। इसे पढ़ो नहीं, इसे महसूस करो। हर पेज तुम्हें मिरर दिखाएगा, हर लाइन तुम्हें तुम्हारे माइंड से मिलाएगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उसे ऐसे मत खोलना जैसे कोई नॉर्मल लिंक खोलते हो। उसे ऐसे खोलना जैसे तुम अपनी लाइफ अपग्रेड करने जा रहे हो, क्योंकि फ्री एडवाइस इंस्पायर करता है, लेकिन इन्वेस्टेड एक्शन ट्रांसफॉर्म करता है। और जब तुम खुद पर इन्वेस्ट करते हो तभी तुम खुद को सीरियसली लेते हो। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी बाहर से नहीं बदलेगी जब तक तुम्हारा मन अंदर से नहीं बदलता। तो आज डिसाइड करो, तुम माइंड के पीछे भागते रहोगे या माइंड को अपने पीछे चलाना शुरू करोगे, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने मन को काबू कर लिया उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी।